Hello dear children, welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. In this video we are going to discuss detailed analysis of the chapter Reach for the Top part 1 from your book Beehive. So let's discuss about the family background and birth of Santosh Yadav. She has twice climbed Mount Everest. वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी. शी इज़ द ओनली वूमन इन द वर्ल्ड टू डू सो. ऐसा करने वाली वो ओनली वूमन है पूरे के पूरे वर्ल्ड में. शी वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग. तो जिस सोसाइटी में, जिस समाज में वो पैदा हुई थी, वो समाज लड़कों का होना एक ब्लेसिंग मानता है लेकिन डॉटर्स का वेलकम वहाँ पर नहीं किया जाता. शी सफर्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ा था फ्रॉम एन अर्ली एज एंड देन डिसाइडेड शी वुड कार्व हर ओन वे. तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना रास्ता अपने लिए खुद बनाएंगी. शी वॉज नेम्ड संतोष मीनिंग कंटेंटमेंट. तो उनका नाम रखा गया था संतोष. संतोष का मीनिंग होता है कंटेंटमेंट का, एंड द वर्ड कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि किसी चीज की. संतोष बिगन लिविंग ऑन हर ओन टर्म्स. वो अपनी ही शर्तों पे जीने वाली इंसान थी. अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस. जहाँ पे अदर गर्ल्स थी वो परंपरागत कपड़े पहना करती थी. बट शी वॉर शॉर्ट्स, और उन्होंने अपने लिए चुने शॉर्ट्स. वो हमेशा शॉर्ट्स पहनती थी. शी सेड दैट शी वॉज डिटरमाइंड टू चोज अ करेक्ट पाथ. वो कहती थी कि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वो अपना रास्ता खुद, अपने लिए करेक्ट पाथ वो खुद चूज करेंगी, खुद चुनेंगी. अदर्स वर टू चेंज देमसेल्व्स नॉट शी, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि दूसरों को चेंज होना पड़ेगा, वो खुद कभी चेंज नहीं होंगी. अगर वो ये सोचें कि लोग वो दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगी, तो ऐसा नहीं था. वो कहती थी कि लोगों को उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो खुद कभी एडजस्ट नहीं करेंगी. संतोष's पेरेंट्स वर रिच लैंड ओनर्स. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत रिच थे. They could send her for education to nearby Delhi, the capital. तो वो इतने रिच थे कि संतोष को एजुकेशन के लिए दिल्ली भी भेज सकते थे, इस कंट्री की कैपिटल. बट दे सेंट हर टू द विलेज स्कूल. लेकिन एक गर्ल होने की वजह से उसको गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया. संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम. तो इसलिए संतोष ने डिसाइड किया कि समाज के इस सिस्टम से, ये डिस्क्रिमिनेशन का जो समाज है, भेदभाव किया जाता है लड़कों और लड़कियों में, इससे वो लड़ेंगी. When she turned 16, जब वो 16 साल की हुई, she refused to marry. क्योंकि उस टाइम बहुत सारी गर्ल्स की मैरिज अर्ली एज में कर दी जाती थी, लेकिन संतोष ने शादी करने से, इतनी छोटी उम्र में 16 की एज में शादी करने से मना कर दिया. She warned her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उन्होंने अपने पेरेंट्स को वार्न कर दिया था कि अगर उनको पढ़ने ना दिया गया तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी. So she got admission in a school in Delhi. तो उनको एडमिशन उन्होंने लिया कहाँ पे? दिल्ली के एक स्कूल में. हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर फीस. लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया. रिफ्यूज मीन्स इनकार करना. किस चीज़ के लिए? कि हम तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे. बट शी टोल्ड देम दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू अर्न मनी. लेकिन उन्होंने भी पेरेंट्स को कह दिया कि वो अपनी फीस पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी. They agreed to pay for her education. उसके बाद वो एग्री हुए उसकी एजुकेशन का खर्चा उठाने के लिए. संतोष passed the high school. She went to जयपुर to join महारानी कॉलेज. जयपुर का जो फेमस महारानी कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया. She got a room in कस्तूरबा हॉस्टल. कस्तूरबा हॉस्टल जो है, वहाँ पे उन्होंने रूम लिया जहाँ पे रह के वो पढ़ाई करती थी. इट फेस्ड द अरावली हिल्स. तो जब वो जयपुर हॉस्टल में गई, जहाँ पे कॉलेज में जब वो पढ़ती थी, वहाँ पे उस हॉस्टल के सामने क्या थी? अरावली की पहाड़ियाँ थी. शी यूज्ड टू सी द विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड डिसअपियरिंग. तो उन्होंने, वो जब भी अपने हॉस्टल से बाहर, विंडो से बाहर देखती, उनको दिखाई देती वो सामने पहाड़ियाँ एंड उन पे चढ़ते हुए विलेजर्स, जो कि उन पे चढ़ते और वहाँ से गायब हो जाया करते थे. One day she decided to check herself why the climbers disappeared. तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी क्या करेंगी, इस पे खुद चेक करेंगी कि कैसे ये क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं.
शी वेंट देयर, वो वहां गई. शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू क्लाइंबर्स. तो वहां पे उन्होंने कोई बहुत ज्यादा जने उनको नहीं मिले, कुछ क्लाइंबर्स थे वहां पे जो कि चढ़ाई कर रहे थे, चढ़ रहे थे. मीन्स दे एनकरेज्ड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग. एंड वो जो वहां पे क्लाइंबर्स थे उन्होंने संतोष को एनकरेज किया, उत्साहित किया कि आप भी चढ़िए इस पे. देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक. उसके बाद से संतोष ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. देन संतोष सेव्ड मनी, उन्होंने मनी सेव किया. शी एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. तो उन्होंने अपने आप को एनरोल किया कहाँ पे? उत्तरकाशी के एक नेहरू इंस्टीट्यूट में, जो कि माउंटेनियर की ट्रेनिंग देता था, बच्चों को कोर्स करवाता था. वहां पे उन्होंने एडमिशन लिया. शी वेंट देयर डायरेक्टली फ्रॉम जयपुर. वहां से डायरेक्टली वो जयपुर से डायरेक्टली वहां पे उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट पहुंच गई. शी रॉट अ लेटर टू हर फादर फ्रॉम देयर. और वहां से अपने फादर को लेटर लिखा. उससे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया नेहरू इंस्टीट्यूट के बारे में. In it, she apologized for taking admission in Uttarkashi. This hyphen is not here, guys. Okay, by mistake it's kept here. Okay, so उन्होंने माफी मांगी अपने पेरेंट्स से कि मैंने एडमिशन ले लिया है, सॉरी मैंने आपको नहीं बताया इसके बारे में. There संतोष went on an expedition every year. उसके बाद वहां पे एक वो एक्सपेडिशन के लिए एक हर साल फिर वो जाने लगी. She developed a remarkable resistance to cold and the altitudes. तो हाई एल्टीट्यूड्स पे एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, उसके लिए उन्होंने अपनी बॉडी को तैयार कर लिया था. उनमें अब जबरदस्त मतलब एक ऐसी पावर डेवलप हो गई थी कि वो कोल्ड से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकती थी. हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ना, वो सब उन्होंने अपना डेवलप कर लिया था अपनी बॉडी में. रेसिस्टेंस डेवलप हो गया था, मीन्स ऐसी क्षमता कि उसको सहन कर सकती थी वो. शी हैड एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस. तो उनमें उनकी जो विल पावर थी, विल पावर यानी कि उनमें जो इच्छा शक्ति थी वो भी बहुत अच्छी थी. आयरन जैसी, मतलब इतनी स्ट्रांग उनकी विल पावर थी. फिजिकली उनमें शारीरिक क्षमता भी उनमें खूब थी. एंड मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा टफ थी, यानी कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी. हर एफर्ट्स स्टार्टेड बियरिंग फ्रूट्स. और जैसे जैसे उन्होंने एफर्ट्स करने शुरू करे, प्रयास करने शुरू करे, उनको फल मिलना शुरू हुआ, यानी कि वो सक्सेसफुल होती चली गई. इन 1988 शी हैड आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम. फिर 1988 में उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स जो थे उनसे पूछा कि क्या संतोष भी उनको ज्वाइन कर सकती है. 1992 became the year of her grand success and 1992 में उनको बहुत बड़ी सफलता मिली. She conquered Mount Everest when she was barely 20 years old and एक छोटी सी एज जो कि 20 years की एज थी, उन्होंने उसमें माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल कर ली, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पे वो चढ़ गई थी. She thus became the youngest woman in the world to achieve it. एंड ये खिताब उन्होंने जीता कि सबसे छोटी एज में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वो पूरे वर्ल्ड की प्रथम महिला थी. शी प्रूव्ड इक्वली हेल्पफुल टू द फेलो क्लाइंबर्स. एंड जो साथ वाले उनके क्लाइंबर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी हमेशा. ड्यूरिंग द ईयर 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर. जब वो अपने एवरेस्ट मिशन पे थी तो उन्होंने अपने एक फेलो क्लाइंबर जो थे, वो भी चढ़ रहे थे पहाड़ पे, माउंट एवरेस्ट पे, तो उनको बहुत हेल्प की. ही ले डाइंग एट द साउथ पोल. वहां पे वो बिल्कुल मरणंत अवस्था में थे, यानी कि मरने ही वाले थे. शी कुड नॉट सेव हिम, लेकिन उन हेल्प तो करी लेकिन उनको बचा नहीं पाई संतोष. बट शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह. लेकिन एक को तो हेल्प तो करी लेकिन उनको बचा नहीं पाई. लेकिन दूसरे जो क्लाइंबर थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एवलेंचेस होते हैं, बहुत ज़्यादा अदर डिफ़िकल्टीज आती हैं, सांस लेने में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, इतना सारा आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा भार होता है, बहुत ज़्यादा बोझ होता है, उसको उठा के लेके जाना होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड. लेकिन संतोष यादव सबकी हेल्प करती थी. एंड जो दूसरे क्लाइंबर थे मोहन सिंह, उनको बचाने में ये कामयाब हुई. ही वुड हैव डाइड इफ संतोष हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम. एंड
इतनी हाई ऊंचाई पे, इतनी हाइट पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। संतोष ने उनके साथ अपना ऑक्सीजन बैग शेयर किया ताकि वो मरे ना। अगर वहाँ पर संतोष नहीं होती तो मोहन सिंह की डेथ हो चुकी होती। विद इन 12 months संतोष वॉज इन्वाइटेड बाय इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन। विद इन यानी कि 12 महीनों में संतोष जो थी, शी वॉज इन्वाइटेड, इसको इन्वाइट किया गया। इंडो नेपालीज विमेन का जो एक्सपेडिशन था उसके लिए इनको बुलाया गया। शी बिकेम इट्स मेंबर एंड वो उसकी मेंबर बन गई। शी देन कॉन्क्वायर्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम एंड दूसरी बार फिर से उन्होंने एवरेस्ट पे विजय हासिल करी, वो उस पे चढ़ी। शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव क्लाइम्ड द एवरेस्ट ट्वाइस एंड ये उनका दूसरा रिकॉर्ड था। उन्होंने दूसरी बार फिर से रिकॉर्ड बनाया कि 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वो महिला जिन्होंने फिर से एक रिकॉर्ड सेट किया। देन द इंडियन गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हर अचीवमेंट, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको शाबाशी दी। शी वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इट इज़ वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, ये इंडिया के सबसे ज़्यादा टॉप ऑनर्स में से एक है जो कि उनको मिला। संतोष डिस्क्राइब्ड हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। संतोष फिर अपनी फीलिंग शेयर करती हैं कि मतलब उनको संसार की सबसे ऊंची उपलब्धियों में से उपलब्धियां मिली, तो वो अपनी फीलिंग शेयर करती हैं। शी सेड दैट इट टुक हर सम टाइम फॉर दैट मोमेंट टू बी अंडरस्टूड। लेकिन वो कहती हैं कि उस टाइम वो ऐसा मोमेंट था, उनको भी समझने में टाइम लगा कि सच में वो चढ़ गई हैं क्या इंडिया मतलब सबसे ऊंची टॉप पे, सबसे ऊंची एवरेस्ट पे वो चढ़ी हैं। तो उनको भी समझने में टाइम लगा कि वो कैसा मोमेंट है। शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, भारत का जो तिरंगा झंडा था उसको फहराया। शी कांट डिस्क्राइब दैट मोमेंट, और वो मोमेंट इतना खुशी का क्षण था जिसको वो बोलती हैं उस मोमेंट को मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, ऐसा मोमेंट था वो मेरे लिए। शी सॉ द इंडियन फ्लैग फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और वो बोलती हैं कि मैं देख सकती थी, वहां पे मैंने देखा कि इंडिया का फ्लैग जो था इतनी ऊंचाई पे लहरा रहा था। दिस वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर हर, बहुत ही ज़्यादा ये जो मोमेंट था बहुत ही प्राउड का मोमेंट था, स्पिरिचुअल मोमेंट था उनके लिए। आत्मा से फील कर रही थी वो इसको, फ्रॉम हर वेरी सोल शी वॉज फीलिंग दिस। शी फेल्ट प्राउड लिफ्ट टू बी एन इंडियन। तो वो सोच रही थी कि अभी वो क्या हैं, वो एक बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं कि वो एक इंडियन है। संतोष एक्टेड एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो, संतोष ने एक अच्छे समाज सेवी एंड नेचर के प्रेमी के रूप में उन्होंने काम किया। शी ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ रबिश फ्रॉम द हिमालयाज एंड दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हर, कि जब वो वहां से नीचे आ रही थी, नीचे आते हुए एक्चुअली क्या होता है ना बच्चे, जब सारे माउंटेनियर्स ऊपर चढ़ते हैं क्लाइंब करने के लिए माउंटेन्स पे, तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा भार लेकर के जाते हैं। उसमें मे बी खाना भी होता होगा, रोप्स भी होती हैं, पानी के कैंस भी, पानी भी पीते होंगे वो, मतलब जो भी कुछ चीज़ लेकर के जाते हैं उसका कचरा वहीं पे गिरा के आ जाते हैं बहुत सारे पीपल। लेकिन संतोष यादव ने ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। जब वो वहाँ से नीचे आई तो 500 kilograms वो रबिश अपने साथ लेकर के आई, कचरा अपने साथ वहां से लेकर के आई, ताकि ये सफेद चादर का जो माउंट एवरेस्ट है वो साफ रह सके। So thank you so much students. In the next video we will discuss Reach for the Top part 2. In that we will discuss about Maria Sharapova, and in the next 2 videos we will discuss about the question answer. So bye bye for now.